हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने क्लास 10th का चैप्टर लाई हूँ जो है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो इसके मैं बहुत सारे पार्ट्स बनाऊंगी क्योंकि ये बहुत लेंथी चैप्टर है। तो सबसे पहले आज ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैं फॉर्मूला बताऊंगी। तो जो भी इसमें फिगर यूज होने वाले उन सबके पहले आज अपन फॉर्मूला देख लेते हैं। उसके बाद अपन मतलब रेगुलर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला नंबर 1 जो है वो है क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड क्या होता है, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि कैसे बनता है। तो ये जो क्यूबॉइड है वो रेक्टेंगल शेप से बनता है। जैसे कि एक रेक्टेंगल हमने ऐसा बनाया, दूसरा उसी में ऐड किए और इसको हमने जॉइन कर दिए। तो ये बन गया हमारा क्यूबॉइड। ये क्या है, हमारा क्यूबॉइड है जो कि किससे बना हुआ है। क्यूबॉइड इज मेड अप फ्रॉम रेक्टेंगल। ये बना हुआ है हमारा रेक्टेंगल से। अब हम इसके फॉर्मूला देख लेते हैं। तो हर एक फिगर के हम 3 फॉर्मूला देखेंगे। एक होगा लेटरल सरफेस एरिया, दूसरा होगा टोटल सरफेस एरिया और तीसरा होगा वॉल्यूम। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, वो होगा 2h ब्रैकेट में L प्लस B। ये होगा हमारा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सेकेंड होगा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया होगा हमारा 2 ब्रैकेट में L B प्लस BH प्लस LH। तो LB क्या है, LBH मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट। फिर होगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसका फर्स्ट बना लेटरल सरफेस एरिया, सेकेंड टोटल सरफेस एरिया और थर्ड हुआ वॉल्यूम किसका, क्यूबॉइड का। सेकेंड पॉइंट है क्यूब। तो क्यूब इज मेड अप फ्रॉम स्क्वायर। जो क्यूब है वो स्क्वायर से बनता है। देखिए कैसा बनता है। सबसे पहले स्क्वायर की पता है हमें कि चारों साइड इक्वल होती हैं। उसके बाद ये सेकेंड स्क्वायर लिए, इन दोनों को हमने ऐड कर दिए, ये बन गया हमारा क्यूब। तो क्यूब इज मेड अप फ्रॉम स्क्वायर। लिख लेते हैं हम यहाँ पे, क्यूब इज मेड अप फ्रॉम स्क्वायर। अब देखिए इसके फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया वो होगा 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर मतलब 4 इंटू साइड का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो हम नॉर्मली इस पे साइड लिखेंगे। टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर मतलब 6 इंटू साइड का स्क्वायर। और वॉल्यूम होता है a क्यूब मतलब साइड का क्यूब। थर्ड पॉइंट है सिलेंडर। सिलेंडर देखिए कैसा बनता है। सिलेंडर होता है इस तरीके से। जब भी हम सिलेंडर को मतलब जैसे कि आप समझिए सिलेंडर के क्वेश्चंस आए तो हमेशा हमको रेडियस लगेगी, हाइट लगेगी। तो हाइट गिवन होगी और रेडियस दो तरीके से गिवन हो सकती है। एक तो नॉर्मल आपको गिवन होगा कि रेडियस दी हुई है, लेकिन इन केस अगर रेडियस नहीं दी हुई है तो आपको डायमीटर दी हुई होगी। तो डायमीटर से आप रेडियस कैसे निकालेंगे, तो रेडियस का फॉर्मूला होता है डायमीटर अपॉन 2, मतलब डायमीटर का हाफ कर देंगे आप तो आपको क्या मिल जाएगी, रेडियस। तो देखिए इसका लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 पाई r h। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई r प्लस h। r मतलब रेडियस, h मतलब हाइट। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सिलेंडर। अब क्या होगा, आपको कई बार क्वेश्चंस में दिया होगा सिलेंड्रिकल टैंक दिया हो सकता है, सिलेंड्रिकल वेसल दिया हो सकता है,
और सबसे पहले देखिए इसमें पाई की वैल्यू चाहिए होगी। अगर आपको बुक पे प्रेफरेंस दिया हुआ है क्वेश्चंस में कि अगर आपको पाई की वैल्यू लेना है 3.4 तो आप क्वेश्चंस में ये यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं दिया हुआ है तो आप हमेशा पाई की वैल्यू लेंगे 22/7। मतलब ये दोनों ही वैल्यू जो हैं वो पाई के लिए हम यूज कर सकते हैं। ये जो दोनों वैल्यू दी हुई है ये हम क्या कर सकते हैं, कभी भी पाई की वैल्यू पुट करना रहा तो हम ये यूज कर सकते हैं अपना आंसर लाने के लिए। फोर्थ पॉइंट है कोन। कोन का देखते हैं अब। कोन अब देखते हैं कि कोन कैसे बनती है। सबसे पहले कोन बनती है कुछ इस टाइप की, या फिर अपन ऐसा भी बना सकते हैं, उल्टी भी बनाना पड़ सकता है कई बार अपन को, तो ऐसे भी बन सकती है। जैसे अपन बोलते हैं ना चाड़ी होती है वैसे। तो इसमें क्या क्या चीज होती है देखिए, यहाँ पे हाइट होती है, ये है रेडियस, और अगर ये पूरी ले ली जाए तो ये पूरी कहलाएगी अपनी डायमीटर, और यहाँ से लेके हाफ कहलाएगी रेडियस, ये कहलाएगी अपनी हाइट। और यहाँ पे एक इसमें वर्ड यूज होता है स्लांट हाइट। अब स्लांट हाइट का फॉर्मूला भी बताऊंगी मैं। सबसे पहले देखिए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। पाई मतलब 22/7, रेडियस जो भी गिवन होगी, नहीं गिवन होगी तो डायमीटर का हाफ कर देंगे, और एल मतलब स्लांट हाइट। अगर स्लांट हाइट गिवन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं गिवन है तो उसका फॉर्मूला रहेगा L √r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमको स्लांट हाइट मिल जाएगी। फिर हम देखते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर प्लस एल, मतलब 22/7, फिर जो रेडियस गिवन है और फिर जो रेडियस प्लस जो स्लांट हाइट है वो। इसके बाद देखेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोन। फिफ्थ पॉइंट है हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर क्या होता है, जैसे कि अर्थ है तो अर्थ को हम बोलेंगे स्फीयर, लेकिन हेमिस्फीयर मतलब उसको हाफ कर दो, जैसे कि कटोरा हो गया आधा, तो बाउल जो भी चीज होंगी तो उसमें आएगी हेमिस्फीयर। जैसे बाउल हो सकता है, या फिर कई बार हमको कुछ भी वर्ड यूज हो सकता है हेमिस्फीयर के लिए। तो जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो हमको धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेमिस्फीयर कैसा बनता है और फिर उसके फॉर्मूला। तो हेमिस्फीयर बनता है इस टाइप का, कटोरा शेप का, मतलब बाउल शेप का बनता है। तो ये जो पूरी लाइन है इसमें भी ये कहलाती है डायमीटर, और हाफ कहलाती है रेडियस। ये जो पूरी वाली है वो कहलाएगी डायमीटर, और हाफ डायमीटर का हाफ मतलब रेडियस। यहाँ से जो होगी वो इसकी हाइट मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? हाइट। अब देखिए हमेशा जो रेडियस है वो हाइट के बराबर होगी, किसमें? हेमिस्फीयर में। जब भी हम हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो जो रेडियस होगी वही उसकी हाइट होगी। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है। वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 × 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, जो भी रेडियस गिवन है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर, मतलब 3 और पाई और फिर रेडियस का स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, और अगर क्वेश्चंस में दी हुई है तो हम 3.14 मानेंगे, उसमें अप्रोक्स में आंसर आता है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब सबसे पहले ये देखिए एरिया में लेटरल सरफेस एरिया दिया है 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल दिया है 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये इजीली लर्न हो जाएगा, 2 और 3 ये दोनों को अपॉन में करके पाई आर क्यूब में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। और हमेशा ये भी याद रखना, अगर पैरामीटर पूछा है तो वो उसकी एसआई यूनिट में आएगा। वो हो सकता है मीटर हो,
सेंटीमीटर हो, किलोमीटर हो, मिलीमीटर हो। अगर एरिया पूछा है तो उसकी एसआई यूनिट में स्क्वायर लग जाएगा, जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर वॉल्यूम पूछा है तो उसमें एसआई यूनिट में क्यूब लगेगा, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, एटसेट्रा।